बहराइच जिले से समूह की एक महिला 56 लाख रुपए लेकर हुई फरार। पीड़ित महिलाएं पहुंची धानेपुर थाना, पुलिस से की शिकायत, लगाई एफआईआर दर्ज करने की गुहार। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच दो जिलों से जुड़ा हुआ है। बहराइच और गोंडा दो जिलों से जुड़ा हुआ है। बहराइच जिले के ही थाना मोतीपुर के ग्राम मिहीपुरवा की रहने वाली 8-9 महिलाएं धानेपुर थाना पहुंची और उन्होंने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि कई महिलाएं मिलकर के भारत फाइनेंस समूह का संचालन करती थीं और उसमें पैसा जो इकट्ठा होता था उसमें आवश्यकता अनुसार समूह की किसी महिला को दे दिया जाता था ताकि वह अपना कोई बिजनेस कर सकें। आरोप लगाया है कि यहां धानेपुर पहुंची समूह की अन्य महिलाओं ने धानेपुर पुलिस को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि मीना सोनी पुत्री जय जय राम सोनी, जिसका विवाह मिहीपुरवा में हुआ था, बताया कि वो भी समूह में शामिल रहती थी और करीब समूह का 56 लाख रुपए लेकर के वो वहां से फरार हो गई है, जिसके बाद उन लोगों को यहां पर आकर शिकायती पत्र देना पड़ा है। महिलाओं ने दावा किया कि उसका मायका नगर पंचायत धानेपुर में ही है और पैसा लेकर के वो अपने मायके भाग आई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और जांच कराकर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। शिकायती पत्र देने वालों में चंदा देवी पत्नी पप्पू ग्राम मिहीपुरवा के अलावा गिरजा देवी, महरूम बानो, संगीता देवी, सरस्वती देवी, रोशन, शमसुद्दीन, सज्जाद हुसैन, रेशमा व कमलेश देवी के हस्ताक्षर हैं। हालांकि धानेपुर पुलिस का कहना है कि ये मामला संज्ञान में आया है और उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि जो 56 लाख रुपया लेकर के समूह की एक महिला सबका पैसा मार के भाग आई है, उस पर कब कार्रवाई होती है ये तो आने वाले फिलहाल कुछ समय में ही पता चल सकेगा। लेकिन जिन महिलाओं का पैसा चला गया है वो महिलाएं काफ़ी परेशान हैं और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। अच्छा, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली हैं, आई हैं थाने पर, क्या मामला है, बताइए पूरी बात। हम मिहीपुरवा के रहने वाले हैं, हमारा नाम चंदा है। चंदा जी, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली हैं? हमारा नाम चंदा है, हम मिहीपुरवा जिला बहराइच के रहने वाले हैं। क्या मामला है थाने पर? थाने पर इसलिए आए क्योंकि यहाँ से जय जय राम की लड़की मीना सोनी की शादी मिहीपुरवा से हुई थी और वहाँ उसको समूह चलाती थी, समूह की वो सेंटर लीडर थी। उसने कम से कम नहीं तो 40-50 मेंबरों से पैसा ले लिया और उसके बाद सारा पैसा गमन करके अपने मायके में आके रहने लगी है। कहाँ है मायका उसका? इसका मायका यहाँ है धानेपुर में। कितना रुपया लेके आई है? 55 लाख रुपया। तो आप लोगों ने दिया था सब मिलके? सब लोगों ने मिलके दिया। हमारे ऊपर 1.5 लाख निकला था, हमारी जेठानी के ऊपर भी 1.5 लाख निकला था। छोटी वाली मंजली जेठानी ने 2 लाख रुपए दिया था, महरूम ने 50,000 रुपये दिया है, आसरून ने 1 लाख रुपए दिया है, कमलेशा देवी का 1 लाख रुपए है, सज्जाद अहमद का 1.5 लाख रुपए है, शमसुद्दीन का है 1.5 लाख रुपए और कमलेशा दीदी का है 1 लाख रुपए, सरस्वती देवी का है 2 लाख रुपए और 50,000 रुपये है रोशन निशा का। इतना रुपया दे दिया? हाँ। कुल कितना होगा टोटल? इतने 9 लोग हैं तो इनका टोटल 10 लोग हैं तो इसमें तो कम से कम हो गया 12 लाख रुपए और कुल मिला के? और कुल मिलाकर है 55 लाख रुपए। 55 लाख रुपए। तो ये थाने शिकायत करने के लिए आई हैं? जी सर। जी, क्या नाम है आपका? रेशमा। अच्छा, क्या था, कैसे घटना हो गई? सर पैसा निकाल को इनको दिए मीना सोनी को। अच्छा। हाँ। कहाँ की हैं आप? मिहीपुरवा की। अच्छा, आपने भी लगाया था? कितना लगाया था? अरे 51,000 एक निकाल के दिए न, 35,000 एक, 60,000 एक। अच्छा, इतना पैसा दिया? हाँ, इतना पैसा दिए। आपका क्या नाम है? गिरजा देवी सर। आपने भी पैसा लगाया दिया था? जी सर, हम भी दिए थे। कितना दिया? 50,000। अच्छा, आप? जी, हमको तो ज़्यादा में ले गए हैं। हमारे नाम से मोबाइल निकाले थी, मोबाइल भी एक किस्त नहीं दी। उसके बाद मेरे कान के 10,000 का बलिया था, वो ले जा करके रेहन रख दी। उसके बाद में उनका किस्त एक हम भर रहे हैं, कम से कम हमारा 1.5 लाख रुपया है। एक में 90,000 निकला है और एक में 45,000 होगा। अब कितना हो गया ये जोड़ लीजिए। फिर भी उसके बाद में जो हमने मेरी बलिया ले गई हैं और पैसा हम उनको दिया है 3-4 हज़ार। अच्छा, क्या नाम है आपका? आपका भी पैसा है? हाँ जी। कितना है? आप?
हम भी दिया है। कितना दिया? 30 है या 45,000। क्या नाम है कमलेश देवी। आपका? जी सरस्वती देवी। आपने भी दिया है? जी कितना? 90,000 एक दिया है, 20,000 एक दिया है, 26,000। आपका क्या नाम है? मैडम बानो। कितना रुपया लगाया? 50,000। आप ये सब लोगों ने मिलकर के समूह वाली को पैसा दिया है? हाँ। आपने? तो मतलब कैसे पैसा दिया था, क्या था मामला? समूह चल रहा था। सब लोग? समूह की लीडर थी सर। अच्छा, वो समूह की लीडर थी? हाँ, वो समूह की लीडर थी। जैसे वो बताती थी कि आप पैसे जमा करेंगे, आप वो बताती थी कि अगर 2 में निकल रहा है एक हमको परेशानी देख लीजिए, और अगर हमको नहीं दोगी तो तुम्हारा पैसा हम निकलने नहीं देंगे। तो वो आगे सरों से कहकर हम लोग का पैसा रुका। तो मजबूरी में हम लोग को भी जरूरत थी समूह के पैसे से बिजनेस करने के लिए, इसीलिए हम लोग समझौता किया कि चलो एक तुम ले लो एक हम ले लो। इसी तरह करते करते वो हम लोग का जो किस्त ये किस्त हम चलाएंगे, किस्त भी नहीं चलाई, हम लोग का आधार भी लगवा दिया, और जब पैसा ज़्यादा हो गया वही यहाँ अपने मैके आके भागी घोटाला करके पैसा। सर हमारे घर में ताला लगाने गई थी, पैसा हम नहीं दिए थे, तो कह रहे कि हमारा 30,000 बाकी है दे दो, तो 30,000 नगद रुपया ला कर देते थे तो नहीं लेती थी, और 90,000 का थी हमारे घर में दोनों पराने ताला मारने थे। जब ये पैसा नहीं निकाल के देने के कही कि हम पैसा नहीं देंगे तुमको निकाल के, तुम्हारा 30,000 बाकी, हम 30,000 दे रहे हैं, तो उसके घर पर ताला लेकर गए थे कि पैसा समूह से नहीं निकाल के दोगी तो तुम्हारे घर पर ताला मार देंगे। घर पे ताला लगा देंगे? हाँ, मीना सोनी आया। किसी ब्रांच के सर बुलाती थी, किसी ब्रांच की करती थी, किसी ब्रांच को बुलाती थी, तो पहले तो घूस लेती थी, 2,000 घूस ले लेती थी पहले, 3,000 पहले ले लेती थी। मीना सोनी का मीना सोनी 2 महीना 2.5 महीना वहाँ और उसके बाद ले लेती थी। उसके बाद कहती थी अगर हमको एक में निकाल के नहीं देंगी तो हम आपको निकलने नहीं देंगे, हम सर से बोल के रोक लेंगे। उसके आदमी कहता था अमर सोनी कि अगर नहीं निकालने दोगे मंदिर यही है, यही मत्था टेकेगी। इस तरीके की दबंगई चलती थी? हाँ, इसकी दबंगई चलती। जबरदस्ती सर मोबाइल हमने नहीं निकालने जा रहे थे, हम रोटी बना रहे थे, हमारा जबरिया हमारा पकड़ के हाथ नहीं धुले थे, आजकल के हमारा मोबाइल निकाल लिया हमारे। नहीं देना चाहिए। समूह सेंटर वाले सर मतलब इनकी पार्ट पर आता है, सरो घूस खात रहा वही माँ। समूह लीडर? समूह लीडर? उसी के कहने पे पैसा समूह का जब पास हुआ वो बैंक में आ गया, तो हम इसके डर से किसको हम पैसा नहीं देंगे, तो हम चुप्पे दूसरे रास्ते से पहुँचे बैंक पर, और ये पीछा करते हुए बैंक पर चला गया। और इसने हमारे ऊपर नाजायज फायदा उठाया, क्योंकि हमारे हस्बैंड नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हम इस समय अपने बच्चों का पालन पोषण भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। एक टाइम बनता है, एक टाइम बनता नहीं है। और ये जाकर बैंक में हमको घसीटता हुआ जबरदस्ती बैंक में ले गया, फिंगर लगवा कर और पैसा निकाल दिया। आप क्या थे, सचिव थे? लड़ाई करता था। हम उसमें के सचिव भी नहीं थे, हम मेंबर थे, जुड़े हुए थे। और केवल हमारे पति न होने का इसने हमारे पे इतना दबाव डाला, इतना दबंग किया, हमारी दुकान बंद करवा दिया, हमारे गला दाब देता था, दारू पी के आता था, हमारा गला दाब देता था, कहता था तुमको भी मार देंगे। अच्छा, उसका पति? हाँ, अमर सोनी। तो इसी मामले को लेकर सब लोग शिकायत करने के लिए आई हैं? जी। और कहती थी हम लोग बोले थे कि मैं के भाग गई हो पूरे रुपया लेके, तो हम लोग वहाँ जाएंगे, हम लोग वहाँ कुछ करेंगे। कहती थी मेरे मम्मी मेरे पापा क्या किए हैं, मेरे मम्मी पापा का अगर कह दूंगी तो सोच लो क्या करेंगे। हम उल्टा हमारा फंड बहुत जानते हैं, हम फंड हम यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे, हम फंड बहुत जानते हैं, हमारा फंड नहीं जानती हो कितना हम फंड जानते। रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, रिकॉर्डिंग हमारे पास फंड बहुत है, दोनों मियाँ बीवी कहते हैं मेरे पास फंड बहुत है, हम आप लोग उल्टा नचा देंगे। सारा काम इनकी जय राम सोनी गए थे, जबरदस्ती फोन करके बुला के लाए। जब वहाँ गमन कर लिए पैसा, जय राम सोनी ने लेके आए और ले आके यहाँ से यहाँ उनको स्थान दे दिए। स्थान देने के बाद दुनिया की बकचोदी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ हम जाने नहीं देंगे, आप लोग ज्यादा करोगे लोग।